हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए आज हम सीखते हैं कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज। इंपरेटिव सेंटेंसेस तो मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूँ कि उसमें यू छुपा होता है, उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, सीधे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो जैसे डेली यूज में बोलचाल की भाषा में जो इंपरेटिव सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं वो आज मैं कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस करवा देती हूँ, फिर आगे हम टेंसेस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस जैसे हमारा धीरे चलो। ठीक है, तो धीरे चलो, तो इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? वॉक स्लोली। क्या बोलेंगे? वॉक स्लोली। धीरे चलो का देखो पहले वाले का हमारा ट्रांसलेशन ऐसे होगा, वॉक मीन्स होता चलना, वॉक स्लोली। ठीक है, स्लो मतलब धीरे और वॉक स्लोली, धीरे चलो के लिए वॉक स्लोली लिखते हैं। ठीक है, ये एक एडवर्ब है। लेकिन जब अगला सेंटेंस आता है जल्दी जल्दी चलो, तो हम क्या लिखेंगे? जल्दी जल्दी चलो के लिए क्या लिखेंगे? वॉक फास्ट, FAST फास्ट। फास्टली नहीं लिखेंगे, बस यही सब ध्यान देना है। देखो स्लोली वर्ड होता है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट ही लिखते हैं। जल्दी जल्दी चलो के लिए लिखेंगे वॉक फास्ट, वॉक फास्ट। और धीरे चलो के लिए लिखेंगे हम वॉक स्लोली। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, स्लो के साथ स्लोली होता है, एक एडवर्ब है, और फास्ट खुद में ही एक एडवर्ब है, एडवर्ब की तरह ये काम कर रहा है। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, यहाँ कभी भूल के भी फास्टली नहीं लिखना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? तो वॉक स्लोली लेकिन वॉक फास्ट। जल्दी जल्दी चलो के लिए लिखेंगे वॉक फास्ट। अच्छा, बिस्तर बिछा दो। जब बिस्तर बिछाते हैं तो कहते हैं मेक द बेड। बिस्तर बिछाने को मेक बोलते हैं, मतलब बिस्तर बना दो, मेक द बेड। इंग्लिश में इसको मेक करके लिखा जाता है, मेक द बेड। जैसे कृपया बिस्तर बिछा दो तो मेक द बेड, प्लीज आगे लगा दो, आगे प्लीज लगा दो, हो जाएगा। अच्छा, अगला सेंटेंस है जैसी आपकी मर्जी। तो एज यू लाइक या एज यू विश, इसको हम क्या लिखेंगे? एज यू विश या एज यू लाइक, लाइक भी लिख सकते हैं यहाँ पे, एज यू विश या एज यू लाइक। और कुछ जैसे कोई किसी को खाना परोस रहा है, कोई खाना खा रहा है, तो बोलते हैं ना और कुछ लेना है, तो और कुछ। ऐसे जैसे हम लोग सिंपल छोटे से सेंटेंस से बोल लेते हैं और कुछ, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। ठीक है, ELSE, एनीथिंग एल्स। ठीक है, समझ में आया? और कुछ का क्या होता है? एनीथिंग एल्स। अच्छा, जिससे हम पूछ रहे हैं और कुछ, अगर वो बंदा बोल रहा है नहीं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, तो इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? नथिंग मोर। ये सिर्फ नथिंग बोल दो तब भी चलेगा, नथिंग मोर, ये हो गया इसका। फिर जो पूछने वाला इंसान है, जो पूछने वाला बंदा है, पहले पूछता और कुछ, एनीथिंग एल्स, तो दूसरा बोलता है और कुछ नहीं, नथिंग मोर। कहता थोड़ा सा भी नहीं। मतलब जैसे किसी को खाना परोसते हैं, खिलाते हैं, तो अपने यहाँ इंडिया में ऐसा ही होता है ना कि थोड़ा सा तो ले लो, थोड़ा सा तो ले लो। तो ये थोड़ा सा भी नहीं, जब थोड़ा सा भी नहीं इंग्लिश में हमें बोलना होगा तो हम क्या बोलेंगे? नॉट अ बिट। थोड़ा सा भी नहीं का नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं। ठीक है, तो बोलेगा नहीं बहुत है। थोड़ा सा भी नहीं, आप बोल रहे हो क्या थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, नॉट अ बिट, तो बोलता है बहुत है, इट इज टू मच। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा इट इज टू मच। इसका ट्रांसलेशन क्या लिखेंगे हम? इट इज टू मच, मतलब बहुत है, इट इज टू मच। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, बिस्तर बिछा दो दोबारा हो गया, चलो इसको छोड़ो। हाँ बच्चों, तो देखिए अगला सेंटेंस है अब जरा ये सूट पहन कर देखो। तो अब जरा ये सूट पहन कर देखो, तो नाउ ट्राई, यहाँ पे ट्राई लिखेंगे। सूट पहन कर देखना, वेयर वगैरह नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहन कर देखने की बात कर रही है कि इसको ट्राई करो कि ठीक आ रहा है कि नहीं। तो नाउ ट्राई दिस सूट ऑन, तो नाउ ट्राई दिस सूट ऑन। ठीक है, ट्राई ऑन मतलब ट्राई ऑन दिस सूट, तो नाउ ट्राई दिस सूट ऑन, ऐसे इसको बोला जाता है, सूट पहनकर देखो, मतलब ट्राई कर रहे हैं, ट्रायल होता है ना। अब जैसे सुई में धागा डाल दो, तो धागे की इंग्लिश क्या होती? थ्रेड। तो थ्रेड, धागा की इंग्लिश थ्रेड होती है। थ्रेड एक नाउन के रूप में काम कर रहा है, जब धागा ऐसे बोलेंगे तो थ्रेड एक नाउन है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके नाउन को हम वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, नाउन को वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे सुई में धागा डाल दो, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे थ्रेड द नीडल। यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थ्रेड
द नीडल। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसी तरह से एक और वर्ड जैसे वाटर, वाटर मीन्स पानी होता है, मालूम है ना, लेकिन वाटर को हम वर्ब के जैसे भी यूज कर सकते हैं। वाटर तो नाउन है, वाटर तो नाउन है ना, पानी नाउन है, संज्ञा है। लेकिन जैसे हम कहें पौधों में पानी दे दो, तो हम कैसे लिखते हैं, वाटर द प्लांट्स, वाटर द प्लांट्स। यहाँ पे वाटर नाउन के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम नाउन और वर्ब दोनों में ही यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह से हमारा एक थ्रेड है। थ्रेड मतलब धागा होता है, लेकिन जब हमें बोलना है सुई में धागा डाल दो, तो हम लिखेंगे थ्रेड द नीडल। हो गया, सुई में धागा डाल दो का ट्रांसलेशन ये हो गया। ठीक है, अच्छा, कोट के बटन बंद करो। अब इस सेंटेंस को हम कैसे लिखेंगे, बटन अप योर कोट। कोट के बटन बंद करो मतलब बटन अप, बटन अप, क्योंकि जब बंद करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बटन अप। तो इसका ट्रांसलेशन होगा बटन अप योर कोट। ठीक है, समझ में आया, बटन अप योर कोट। तो ये भी एक वर्ब की तरह यूज किया गया। बटन भी नाउन है, बटन अप कर दिया तो बंद करो, बटन अप योर कोट मतलब बंद करो। संतरा छील दो, छीलने की इंग्लिश क्या होती है, पील करना। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे छिलके को उतार के फेंक देना है, छिलके को उतार देना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पील ऑफ, पील ऑफ, पील और ओ डबल एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ होता है मतलब अलग कर देना। पील ऑफ द ऑरेंजेस, ये ऑरेंज सिंगल है तो ऑरेंज, पील ऑफ द ऑरेंज। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। अब अगला है जूते उतार लो, जूते उतार लो। तो उतारने की इंग्लिश क्या होती है, टेक ऑफ, टेक ऑफ होती है। ये सब याद करने की चीजें, इनको आप लोग लर्न करके रखो। तो टेक ऑफ, टेक ऑफ योर शूज। ठीक है, अब बोलो योर कहां से आ गया, देखो इंपरेटिव सेंटेंसेस में बोला ना कि कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, दिखता नहीं है, लेकिन ये यू छुपा होता है। क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंसेस जो बात बोली जा रही है वो किसी सामने वाले को बोली जा रही है, कोई सामने है उसको बोली जा रही है। ठीक है ना, तो इसलिए टेक ऑफ योर शूज हो गया, बटन ऑफ योर कोट हो गया ना। तो इस तरह से इनको लिखा जाता है। अच्छा, तौलिया निचोड़ दो, जैसे कपड़े हैं, कपड़े निचोड़ने के लिए एक वर्ड होता है रिंग आउट, रिंग आउट। तौलिया निचोड़ दो, तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे WRING, रिंग आउट, रिंग आउट द टॉवेल, रिंग आउट द टॉवेल। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। तौलिया निचोड़ दो के लिए हम लिखते हैं रिंग आउट द टॉवेल। ठीक है, अगला है हमारा नींबू निचोड़ दो। तो नींबू निचोड़ने के लिए अलग वर्ड यूज होगा। ठीक है, तौलिया निचोड़ने के लिए तो रिंग आउट किया, लेकिन नींबू के लिए ये वाला वर्ड यूज नहीं होगा। नींबू के लिए हम लिखेंगे स्क्वीज, SQUEEZ, स्क्वीज, SQUEEZE, स्क्वीज द लेमन। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, स्क्वीज द लेमन, लेमन मीन्स नींबू, स्क्वीज द लेमन। तो देखो तौलिया निचोड़ने के लिए अलग वर्ड आया रिंग आउट, और नींबू निचोड़ने के लिए स्क्वीज आया। हिंदी में तो हम दोनों को निचोड़ना बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इनकी अलग अलग हो जाती है, इंग्लिश अलग हो जाती है। ठीक है, अच्छा, बालों को कंघी करो। कंघी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम बोलते हैं ना, COMB, कॉम, कॉम। तो ये एक नाउन है, लेकिन जब बालों में कंघी करने की बात आती है तो इसको भी हम वर्ब के रूप में यूज करते हैं। बालों को कंघी करो मतलब कॉम योर हेयर, कॉम योर हेयर। ठीक है, तो यहां भी कॉम जो है किसके रूप में यूज हो रहा है, वर्ब के यूज में, वर्ब की तरह यूज हो रहा है। कॉम योर हेयर, इसको कॉम्ब नहीं पढ़ेंगे, बी इसका साइलेंट है, तो इसको पढ़ेंगे कॉम, कॉम योर हेयर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो आज कितने सेंटेंसेस करवा दिए हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस तो बहुत सारे हैं, बीच बीच में करवाती रहूंगी। तो इतने लर्न कर लो, इनको रोज रोज पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। फिर और भी आगे हम टेंसेस और ग्रामर भी सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।